सपना चौधरी का पति उसे कुत्तों की तरह मारता था। सपना चौधरी ने अभी छोड़ दिया है अपना ससुराल, नहीं लिया है कुछ भी। सास ससुर ने नहीं दिया है सपना चौधरी को कुछ भी। सास ससुर ने जेवर, जायदाद, यहाँ तक कि मकान सब रख लिया है अपने पास और निकाल दिया है बाहर सपना चौधरी को। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं नगमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे वीडियो में। इन दिनों सोशल मीडिया पर जब से सपना चौधरी ने ऑडियो क्लिप डाला है अपने हस्बैंड सूरज का, जी हाँ, सूरज का जो मारते हुए जो एक ऑडियो क्लिप है जो सपना ने डाला है, तब से बहुत सारे दर्शकों को सपना चौधरी की चिंता हो गई है। जो उनको प्यार करते हैं उनको भी सपना चौधरी के बारे में चिंता होने लगी। एज अ वुमन होने के नाते सबको चिंता हो रही थी कि सपना चौधरी के साथ आखिर उस घर में रहकर क्या होगा, जहाँ की वो उस घर में रहकर ही उन लोगों की पोल अगर खोले जा रही है तो आखिर उस लड़की के साथ क्या होगा। क्योंकि ये तो जाना माना सच ही है ना कि अगर हम किसी के घर में रहकर अगर कोई बात करते हैं तो वहां पर हमें चैन से तो रहने नहीं दिया जाएगा। कुछ ना कुछ बातें होंगी या फिर कुछ घटना भी हमारे साथ घटित हो सकती है। बस यही डर था दर्शकों को, जो कि प्यार करते हैं सपना चौधरी से, जो भी सपोर्ट करते हैं सपना चौधरी को। लखनीत है, उन्होंने भी यही बात, जो लखन है उन्होंने भी यही बात की है कि क्या सपना ठीक है। क्योंकि सपना के ऑडियो क्लिप डालने के बाद 3 दिन तक कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, तो लोगों को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर सपना के साथ कुछ हो तो नहीं गया। हालांकि सोशल मीडिया और लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सपना चौधरी एकदम ठीक है और उन्होंने नेक्स्ट अपने 3 दिन बाद जो एक ब्लॉग डाला उसमें भी अपने व्यूअर्स को बोला है कि हाँ, मैं अच्छी हूँ और मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ है और मैं ये ससुराल है जो छोड़कर जा रही हूँ। जी हाँ, इस तरह की बातें हैं जो सपना चौधरी अपने ब्लॉग में करते हुए नजर आई। साथ ही में उनकी ननद अंशु चौधरी भी ये बात करते हुए नजर आई थी कि भाभी है, अब वो अपने यहाँ से चले जाएंगी। अब क्या हुई थी बात, आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसा हुआ कि जो सपना को अचानक से घर छोड़ना पड़ा और सास ससुर ने ऐसा किया क्या सपना चौधरी के साथ। मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी स्नैपी गर्ल के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल चलाती हैं। जी हाँ, उनके 3-4 चैनल हैं। उनके हस्बैंड भी चलाते थे और उनकी ननद भी चलाती थी और वो खुद भी 2 चैनल हैं जो हैंडल करती थी। इवन अभी भी वो कर रही है। बहुत ही अच्छा वो ब्लॉग बनाती हैं और बहुत ही अच्छा वो शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हैं। उनकी शादी हुई जिस घर में, वहां पर उनके हस्बैंड का नाम था सूरज। जी हाँ, सूरज के साथ वो अच्छी भली जिंदगी अपनी निकाल रही थी, लेकिन अचानक से ही अभी एक ऑडियो है जो सामने आई कि उनका जो चेहरा है, उनका जो काला सच है सूरज का, वो अभी सपना ने सबके सामने रख दिया है। अब मैं बताती हूँ कि उस ऑडियो क्लिप में क्या था। उस ऑडियो क्लिप में सपना ने बताया था जो उसने सहन किया है उस घर में रहकर। ऐसे तो औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, हम सभी जानते हैं। एक अपने घर से किसी दूसरे के घर में जाकर एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसमें भी अगर कोई इस तरह के ट्रीटमेंट दे, इस तरह का अत्याचार किसी पर करे तो वो ठीक भी नहीं है। उसमें मैं बता दूं, उसमें सूरज हैं जो उनको मार रहे थे और सबसे ज्यादा जो फिक्र करने की बात ये थी कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसी सेंसिटिव स्टेज में भी कोई किसी पर हाथ उठा सकता है क्या, जिसमें कि वो उन्हें मुंह बंद करके मार रहे थे, उनके गाल पे चांटे दिए जा रहे थे। चीखों की आवाज है जो लिटरली सुनाई दे रही थी। वो बोल रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो। गाली गलौज का अभद्र यूज किया जा रहा था, गला उनका दबाया जा रहा था। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने उस ऑडियो क्लिप में सुनाई भी हैं, जिसको सुनकर आपका दिल है जो चिढ़ जाएगा। ऐसे में इतना सब सुनने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचना तो तय ही था। जो उनके फैंस हैं, उन्होंने, बहुत लोगों ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, ये बात है जो पहले क्यों नहीं बताई। सपना ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे घर वालों की इज्जत थी और मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें हैं जो निकल के आए। मुझे लगा सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बाद तो मुझे उम्मीदें बढ़ गई थी कि मेरा बेबी एक बार आ जाएगा इस दुनिया में तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि घर वालों का भी यही कहना था। इसके बाद भी अभी जो उनकी माँ का ब्लॉग आया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि सपना ने हमें कुछ आकर बताया हो। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती ही यहाँ पर आती थी, कभी भी अपना दर्द है जो बयां नहीं करती थी। तो आप समझ सकते हैं उस लड़की ने कितना झेला होगा। कोई भी लड़की है अपने ससुराल से मायके जाती है, कुछ ना कुछ बातें अपना कहती है, अपना दर्द है बयां करती है। हालांकि ये करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये तो अच्छा है कि सपना के साथ कुछ हुआ नहीं। अगर हो भी जाता तो हम क्या किसी का कुछ कर पाते हैं। एक बार जिंदगी से कोई चला जाता है, उसके बाद बस लिकट पीटते रह जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सपना के पहले पति हैं जो सूरज, उनकी कोविड के दौरान है जो मौत हो गई थी और फिर उनकी शादी है जो उनके ही देवर से करवा दी गई।
जिनका नाम था राजवीर। राजवीर ने उनको बहुत ही अच्छे से रखा, जिसका जिक्र वो बहुत बार करती हुई नजर आ रही हैं सपना चौधरी की। वो बहुत एहसानमंद है राजवीर जी की कि जो उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया था। राजवीर जी के साथ भी उनकी एक बेटी है आरोही। अभी मैं आपको बता दूं कि राजवीर जी के साथ जीवन अच्छा कट रहा था कि तभी भगवान को ये भी मंजूर नहीं था और राजवीर जी की भी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। अब जब राजवीर जी की डेथ हो जाती है, साथ में सूरज जी की भी डेथ हो जाती है, तो ये अकेली बहू बचती हैं परिवार में, जिनके पास 2 बच्चियां हैं। लेकिन इन लॉज हैं वो इनको मतलब थोड़ा थोड़ा मेंटली जो टॉर्चर है वो करते रहते हैं बीच बीच में, जो कि सपना को पसंद नहीं आता। सपना लेकिन नहीं चाहती है घर को जा छोड़ना। सपना चाहती है कि सब एक साथ ही रहें, वो वहीं पे रहे और सब मतलब मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा सपना का कहना है। और सपना ने इसीलिए जब नई बन रही थी उनकी आपस में, तो किचन भी 2 दिन पहले ही ऊपर शिफ्ट किया। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा? क्या हुआ ऐसा कि उनको ये सारी जो बातें हैं वो अब जाके खोलनी पड़ी? मैं आपको बता दूं कि सपना है जो राजवीर जी के और सूरज जी के जाने के बाद बार बार जिक्र करती हुई नजर आ रही थी कि मैं इस घर में टिकी हुई हूँ खाली अंशु की वजह से। अंशु, मैं बता दूं, अंशु इनकी ननद है और इसकी वजह से ही ये घर में टिकी हुई थी। उनका सपोर्ट सिस्टम अंशु को ही वो बताती हैं कि मेरे लिए अंशु है जो सब कुछ थी। अंशु के साथ मैं हंसती थी, अपना सुख दुख जो भी चीजें होती थी वो बांट लेती थी। ये स्नैपी डील है वो इन्हीं के साथ चलाती हैं और दोनों नंद भाभी एक साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। अंशु ने भी जिक्र किया है कि मैं भाभी के बिना नहीं रह पाऊंगी और रोते रोते दोनों ने बहुत ही अपना एक इमोशनल ब्लॉग है वो शेयर किया है दर्शकों के साथ। सभी लोग भावुक भी हो रहे हैं ये ब्लॉग देखकर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात हुई जब सपना चौधरी ने अंशु को भेज दिया, मतलब अंशु को उस घर से भेज दिया गया। तब सपना चौधरी भी यही बोलती नजर आई कि अब मेरा यहाँ घर पे रुकने का कोई सीन नहीं है, मैं भी चले जाऊंगी। लेकिन इस पर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सास ससुर ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि नहीं बेटा तुम कहाँ जाओगी। इवन चलो बहू के साथ प्यार नहीं है, लेकिन आपकी 2-2 छोटी छोटी पोतियां हैं, उनको तो आप रोक सकते हो। आपके बच्चों के आखिर तो वो अंश है, उसको लेकर वो जाएगी और सड़क पे अगर रहेगी तो मतलब आपके लिए कितना, क्या आपके लिए वो खुशी वाली बात होगी? नहीं ना, आपको भी तो उतना ही दुख होगा। इस पर जब सपना चौधरी ने अपना हक मांगा अपने सास ससुर से, तो उन्होंने साफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने केवल उतना ही सपना चौधरी को दिया है जितना उन्होंने अपनी यूट्यूब की इनकम से कमाया है। इवन जो राजवीर और सूरज जी का जो लीगल जो हक बनता है, वो भी जो जायदाद बनती है जो कि उनके बच्चों की होती, वो भी उन्होंने सपना चौधरी को नहीं दी। तो ये चीज है जो थोड़ा सा घर कर रही है हर औरत के मन में। हर औरत है जो कनेक्ट कर पा रही है कि अगर अगर किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है, मतलब अगर हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर बहुओं का उस घर में क्या रह जाता है। ये केवल सपना के साथ नहीं है, ये बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारी औरतों के साथ हो रहा है। ब्लेम है जो खत्म होने का किसी का, जो किसी के हाथ में नहीं होता, जो कि परमात्मा के हाथ में होता है। भगवान ही लेता है, भगवान ही लेता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो ब्लेम है वो बहुओं पे ही डाल दिया जाता है कि इसकी वजह से ही इसकी डेथ हुई है, ये ही अशुभ है या फिर इसने ही करवाया है। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं बहुओं को, मतलब जो चला गया उस पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उसको भी जीते जी मार दिया जाता है। अगर वो जीने की कोशिश भी करता है तो पहले तो समाज कहने के लिए होता है कि हम नारी उत्थान की बातें कर लेते हैं, हम ये बात कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं आज हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में जिसके ऊपर बीतती है वो ही जाने। तानों की बरसात इस कदर होती है कि हम उनको झेलने के लिए ना मतलब सक्षम नहीं हो पाते। हम अगर सर उठाते हैं तो बेशरम बन जाते हैं, अगर हम सर झुकाते हैं तो हमें इतना दबा दिया जाता है कि अपनी नजरों में गिर जाते हैं। तो मतलब औरत करे तो क्या करे। लेकिन इसी सब के चलते है जो सपना चौधरी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रुक सकती, मैं घुट घुट के नहीं जी सकती, मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। इस तरह से मैं कह के अगर ऐसा जो एग्जाम्पल अगर मैं प्रस्तुत करूंगी, ऐसा एग्जाम्पल मैं दूंगी मेरी बच्चियों को, तो मेरी बच्चियां क्या सीखेंगी? एटलीस्ट मेरी बच्चियों को भी तो पता चले कि उनके दादा दादी ने उनके साथ क्या किया है। इसके लिए वो अभी शिवपुरी में नहीं रह रही हैं, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ ग्वालियर में आई हैं और ग्वालियर में ही वो अपना घर है वो सेट कर रही हैं। अभी उनकी फ्रेंड है शिवी, उनकी बहुत ही हेल्प कर रही है, बहन से बढ़कर शिवी ने उनकी हेल्प की है। और वो
शिवी के घर पे रुकी थोड़े दिन, और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी वो अपने घर पर सेट हो गई हैं। आरोही और आरू दोनों ही वहां पर खेलती हुई नजर आ रही हैं, और सपना के चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद एक मुस्कुराहट है वो देखने को मिली है। हमें अब जल्दी ही उम्मीद है कि सपना के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ हमें सपना वापस से नजर आएगी यूट्यूब पर, और वो पहले वाली जो मुस्कान के साथ सपना कॉन्फिडेंट नजर आएगी और अपने दुख को थोड़ा कम कर पाएगी। हम सब आपके साथ हैं सपना, और प्लीज कीप इट अप, और प्लीज आप अच्छे अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और किसी को भी अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि कोई आपका फायदा उठाए। आपका क्या कहना है सपना के इस मूव के बारे में? क्या सपना ने सही किया घर छोड़कर, या फिर सपना को वहीं अपने घर में रहना चाहिए था? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।